खायफ तयूरुल हुब तुहजर अशहर व तरहल बईद खायफ अला बहर तफा लेलत शिता यसबा जदीद। अना खायफ कि मौजू बहुत तवील है, बात निकलेगी फिर दूर तलक जाएगी और ज्ञान का समंदर बहुत गहरा है। रात ठंडी और अगले दिन आने वाली सुबह भी बर्फ, लेकिन फिर भी मौजू छिड़ा है तो कुछ सुनने वाले चाहिए, कुछ जजेस चाहिए, लेकिन अक्लमंद, जिनमें डॉक्टर जाकिर नाइक या मुफ्ती तारिक मसूद, जिनका वहाबियाना चेहरा बहुत अच्छा लगता है, यहाँ इंजीनियर जेल में तेज तराज आदमी है, हुसैन शफकत हाथी टीवी वाला तो बहुत खूब, और मौलाना जरजस अंसारी यहाँ से इंडिया से, यहाँ मौलाना मदनी जिनकी मोहब्बत ने अभी अभी झगड़ा करवा दिया। इनको भी इत्तफाक से पता चला कि वो मलाइक, उन्होंने सोचा शायद इसी एक नुस्खे से सारा हिंदुस्तान ही ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली सतह बड़ी नामवार है। बहरहाल कुछ दोस्त इंडिया से चाहिए। बात चली थी चंद महीने पहले नुपुर शर्मा से, जिसने सुलेमान रिश्ती की याद ताज़ा कर दी थी। तो वो बेवकूफ़ लड़की, अपनी तरफ से वो सच्ची थी, लेकिन इस बेचारी को ये नहीं पता था कि जिस शिव के लिए वो झगड़ा कर रही है, वो नबी को गालियां दे रही है। वो नबी और शिव एक ही चीज़ है। दूसरा, राहुल आर्या, जिसको ये एतराज़ है कि वो पता नहीं कौन से उड़ते घोड़े, जब तक घोड़े तो उड़ते नजर आ रहे हैं, सूरज तक घोड़े लेके उड़ रहे हो। चांद कैसे हीरा पहाड़ी को लेके ऊपर उड़ गया। तो साहेब राहुल को समझना चाहिए था कि चांद तो खुद नबी के मस्कत पे तो खड़ा है, और हीरा की पहाड़ी ऊंची है, मैंने देखी हुई है। वो चांद जब दो टुकड़े हुआ तो पहाड़ी की दोनों साइडों से वो उसके टुकड़े नजर आए थे, ना कि पहाड़ी लेके चांद पे गए थे। और बाकी नरसिंह स्वामी को भी होना चाहिए, सरस्वती को, लेकिन ये भी एक सन की सब शरीफ आदमी है। यहाँ परेशान बुद्ध, जिसको इतराज था कि वो सुअर वाले मुंह से भगवान ने या किसने वो पृथ्वी ये वो किया, उसको सोचना चाहिए। उसके अलावा कुछ और भी लोगों ने एतराज़ उठाया। वो उनकी इतला के लिए अर्ज है कि पृथ्वी के 7 टुकड़े हैं, 7 प्लेटें हैं, जो कि वो प्लेटों को लेके समुद्र में डुबो रहा था। इसी समुद्र में पृथ्वी को लेके कहीं गया नहीं। बहरहाल इसी में वो और अब्दुल्ला सालम चक्रवेदी या शहाबुद्दीन, वो दाढ़ी वाला शरीफ आदमी, तो जो कह रहा था राम का अब्बा आदम है, यहाँ वो हर हर शंभू वाला भजन मुसलमान लड़की को नहीं गाना चाहिए। उसको सोचना चाहिए था कि वो शंभू खुद नबी ही तो है। इस बात को अभी हम शुरू करते हैं। यहाँ कुछ लोगों का ख्याल है कि वो कृष्णा बलात्कारी है, या डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने वो 16,800 बीवियों वाला मौजू चिड़ा। तो मैं डॉक्टर जाकिर नाइक से भी कहना चाहूँगा कि वो 16,000 जो बीवियाँ थीं वो इंसान नहीं है, वो दैयत थी, जिन थी। और कृष्णा कोई नबी नहीं है, कृष्णा खुद अल्लाह था, भगवान था।
वो 16,800 के साथ खुद को उसने डिवाइड कर लिया। उनको अलग अलग रहायशें भी दी जो आम पब्लिक को भी नजर नहीं आती। वो अलग अलग हर किसी के साथ था। ये बात समझ में आवे या नहीं आवे, वो बैक वक्त खुद 16,000 बीवियां लेके नहीं बैठा था। बहरहाल उसका जवाब था कि हथियारों वाले मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो सकते, जबकि उसको कुरुक्षेत्र में भगवान की जंग या जंगे बदर में भगवान की जंग नजर आनी चाहिए कि भगवान तो जंग से ही तो फैसला करते, शराफत से फैसला होता भी नहीं। बहरहाल कभी कभी आवाज उठती है कि अजान की आवाज नहीं होनी चाहिए, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अजान का जवाब तो शंख है, शंख बजाएं सुबह शाम। वो एक वो शरीफा शहाबुद्दीन, वो सांवला सा दाढ़ी वाला, उस शरीफ आदमी का कहना है कि ये लिंग पूजा कर रहे हैं, लिंग यानी प्राइवेट पार्ट्स, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ये प्राइवेट पार्ट्स है तो उसको समझना चाहिए कि संगे हजरे अस्वद भी तो वही है ना, तो हजरे अस्वद को प्राइवेट पार्ट्स कहने का वो सोच भी नहीं सकता। साहेब ये प्राइवेट पार्ट्स नहीं है, बल्कि लिंग का मतलब होता है निशान। हर जबान में एक लफ्ज के मुख्तलिफ मानी होते हैं, तो लिंग का मतलब है कि ये हरिओम का अल्लाह का निशान है कि यहाँ से उसका सुराग मिलेगा, या यहाँ वो मौजूद है, या वहाँ यहाँ हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं को जो कुछ लोगों का ख्याल है कि वो हनुमान ने सूरज कैसे मुंह में डाल लिया। तो साहब हनुमान तो वायु है, हवा है, वो अगर खुद को हवा की शक्ल में फैलाएगा तो वो 3 करोड़ किलोमीटर वाले सूरज को भी ढांप लेगा ना। यही उसका मुंह में चले जाने के मुतरादिफ। और फिर एक वो हंस जी ऑफिसर हैं जिनका ख्याल है कि वो 980 वर्ष कबल मसीह विष्णु गोराऊ ने मार दिया। इससे बड़ी और बेवकूफी क्या हो। विष्णु को आप जानते हैं क्या कहते हैं मुसलमान? मेकाइल। ब्रह्मा को जिब्राइल, शिव को महेश को इसराफील। तो ये क्या इनको राहु जैसे दैयत मार रहे हैं? फिर राहु भी बड़ा पुरकशिश दैयत था। इमाम हुसैन राहु का ही तो अवतार है। उसका पहले भी सर कटा था, अभी भी सर कटा। तो इन्हीं लोगों में मैं संत रामपाल साहब को भी चाहता हूं कि वो भी इस बात को सुने कि जिन्होंने एक अच्छे खासे शरीफ आदमी भगत कबीर को खाना खराब कर दिया 12वें पीढ़ी का, वो उन्होंने गौर नहीं किया कि जिसको वो भगवान साबित कर रहे हैं वो खुद तो मुसलमान। भगत कबीर मुसलमान था और उसके शेरों में नजर आ रहा है, वो कह रहा है कि जो साहब का नाम सोई नाम हमारा नहीं। साहब का नाम कबीर है तो वही मेरा नाम। यहाँ एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के नहीं, तो कालिया नाग के ऊपर बंसी भले कृष्ण ने बजाई। अगर वो आपके ख्याल में भगत कबीर था, भगवान था, तो भी कृष्ण को तो तस्लीम कर ही लिया ना साहब। ये बचगाना बातें करके पता नहीं क्या चाहते हैं लोग। बाकी तो हम इस मौजू को बाकायदा शुरू करते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला कौन है। तो सबसे पहले कौन बना? तो हम हिंदुओं के नुक्ता नजर से भगवान जो है अलग है, नाकाबिले तकसीम, आहद। तो वो आहद जब इंतहाई आनंद में था, इंसान उस आनंद को पाना हो तो यूं कह ले जैसे किसी ने LSD का टीका लगाया हो, बड़े इंतहाई
इंतहाई सुकून में, भगवान इंतहाई सुकून में था, तो उसके ख्यालात में एक शख्स खुद ब खुद उत्पन्न हुआ, भले वो उसी ने किया, लेकिन वो खुद ब खुद उत्पन्न हुआ, जिसके सिलसिले में हम लोग खुद मुख्तार हैं। जबकि ये थोड़े दिन पहले मैंने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साबित कर रहे थे कि भगवान की मर्जी के बगैर चूंकि पता भी नहीं हिलता, लिहाजा भगवान को पता है कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा, और वो प्रैक्टिकल लाइफ में भेजता है ताकि कोई ये एतराज नहीं करे कि मेरे को क्यों दोज़ख में भेज दिया। ऐसा नहीं है डॉक्टर, हम लोग खुद मुख्तार हैं टोटल। भगवान ने खुद को इतनी शिद्दत से, इतने आनंद के साथ अलग किया है कि हम अपने अफ़ाल में मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुके हैं। हम ही जो काम करेंगे हमें उसी का ही जो है अजर मिलेगा। तो कुछ का ख्याल था कि होली की मुबारकबाद देना गलत है, जब या दिवाली की, ये आरफ इस्लामिक चैनल वाले का ख्याल था। तो मैं कहना चाहूंगा कि होली प्रहलाद के लिए मनाई जाती है। प्रहलाद भी नारायण का नर ही था, यानी वो ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही था। अच्छा, अब मसला ये है